देखो बच्चों ध्यान दो, आईआईटी का आया हुआ काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बराबर 0, p ग्रेटर देन 0। तो इस फंक्शन का डोमेन चाहिए। क्या फंक्शन है? लॉग ब्रैकेट में px की पावर 3 प्लस p प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस q प्लस r इंटू एक्स प्लस आर, है ना। इस फंक्शन का डोमेन चाहिए। ऑप्शन मैंने दिए हैं क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन थोड़े टिपिकल थे, क्योंकि कई बार ऑप्शन थोड़े टिपिकल होते हैं। हम जो आंसर निकालते हैं और ऑप्शन कुछ टफ होते हैं तो ऑप्शन को चेक करना पड़ता है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन मैंने यहाँ पर जानबूझ करके आपको दिए हैं। देखो ध्यान दो, तो देखो ध्यान दो, लॉग है, लॉग का बेस नहीं दिया, ई मान सकते हैं। तो लॉग के आगे का टर्म पूरा पॉजिटिव कर दो। देखो पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू प्लस आर इंटू एक्स प्लस आर को कर दो ग्रेटर देन 0, है ना। लॉग के आगे जो भी टर्म है उसको हमेशा ग्रेटर देन 0 कर दो। ध्यान दो, देखो थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स एक साथ ले लिया जाए। देखो क्यू एक्स स्क्वायर आर एक्स एक साथ ले लिया। अब क्या बचा? देखो बचा है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ऐसा बचा। ठीक, देखो पी एक्स क्यू एक्स स्क्वायर यहां ले लिया और आर एक्स यहां ले लिया। यहां क्या बच गया? देखो पी एक्स स्क्वायर ये आ गया, क्यू इंटू एक्स ये आ गया, आर ये आ गया। देखो ध्यान दो, इसमें से एक्स को कॉमन ले लिया जाए तो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, यहां से 1 को कॉमन ले लिया जाए, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर ग्रेटर देन 0। देखो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर को पूरे को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 बचेगा। ध्यान दो, अब देखो बेटा यहां पर समस्या ये है कि ये जो क्वाड्रेटिक है इसका डिस्क्रिमिनेंट जिसने 0 दिया है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट p दिया क्या? बोलो पॉजिटिव। देखो ध्यान दो, जैसे अगर हम कभी भी कोई क्वाड्रेटिक लें, मान लो हम ये क्वाड्रेटिक लें, y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए, क्योंकि देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो b स्क्वायर माइनस 4pr होगा, और देखो ये 0 के बराबर दिया गया है, क्यू स्क्वायर माइनस 4pr 0 के बराबर दिया गया, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 दिया गया। अगर d 0 हो जाए इसका मतलब इक्वल रूट्स, d 0 का मतलब क्या हो गया? इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब हो गया कि हमारा जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस को दो जगह नहीं काटेगा, क्योंकि अगर ग्राफ दो जगह काटेगा तो दो अलग अलग रूट्स होने चाहिए। तो ये केस कब होता है? ये तब होता है जब d पॉजिटिव आता। अगर d पॉजिटिव होता तो ग्राफ दो जगह काटता तो दो अलग अलग रूट्स मिलते, क्योंकि जहां पर ग्राफ काटता है वही उसके रूट्स होते हैं। अच्छा, अगर मान लो ग्राफ नहीं काटता तो d निगेटिव होता, क्योंकि अगर ग्राफ नहीं काटता तो इमेजिनरी रूट्स। इसने कहा है d 0 है, तो d 0 का मतलब क्या हो गया कि दो इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब ग्राफ x एक्सिस को टच करेगा, ध्यान रखना, ये बात ध्यान देना हमेशा। तो d अगर बराबर 0 है किसी भी क्वाड्रेटिक में तो उसका ग्राफ x एक्सिस को टच करेगा, क्योंकि अगर d पॉजिटिव होगा तो दो अलग अलग रूट्स आएंगे, d नेगेटिव होगा तो रूट्स नहीं आएंगे, मतलब ग्राफ काटेगा नहीं। देखो हमने ग्राफ को ओपनिंग अप बनाया है। ओपनिंग अप क्यों बनाया? क्योंकि देखो यहाँ पर p पॉजिटिव था, देखो p पॉजिटिव था, p पॉजिटिव मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो ग्राफ कैसा बनेगा? मतलब अगर a पॉजिटिव होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा? बोलो ओपनिंग अप बनेगा। ये चीज यहाँ पर है, मतलब ये जो अपना क्वाड्रेटिक है इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, क्योंकि सब कुछ तो वही है। a पॉजिटिव मतलब p पॉजिटिव मतलब ग्राफ ओपनिंग अप बनेगा। डिस्क्रिमिनेंट 0 है, डिस्क्रिमिनेंट 0 का मतलब ग्राफ x एक्सिस को टच करेगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। अब देखो ध्यान दो, अगर ये ग्राफ है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि देखो ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ऊपर है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। लेकिन ये एक जगह पर टच कर रहा, मतलब एक पॉइंट पर वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ग्राफ एक जगह पर x एक्सिस को टच कर रहा है। तो ग्राफ अगर एक जगह पर x एक्सिस को टच कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट ऐसा होगा
जहां पर इसकी वैल्यू 0 हो रही है ना। एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर इसकी वैल्यू 0 हो रही है, और हमें इक्वल टू 0 नहीं चाहिए क्योंकि हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए। ध्यान दो, अगर ये इक्वल टू 0 हो गया तो वो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं चाहिए। देखो यहाँ इक्वल टू नहीं है, यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ध्यान दो, तो मतलब वैसे तो ये ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है, लेकिन एक पॉइंट पर 0 हो रहा है। ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट वही होगा इसका रूट। इसका रूट निकाला जाए, देखो इसका रूट निकाला जाए, क्या होगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो यही टर्म तो 0 दिया गया, यही तो इसका डिस्क्रिमिनेंट है, इसी की देखो वैल्यू 0 दी गई है, तो इसी की वैल्यू 0 होने का मतलब x क्या हो गया, माइनस क्यू बाई 2p हो गया। तो ये जो x की वैल्यू आई है, अब देखो जैसे यहाँ से प्लस लोगे तब भी वही आंसर, माइनस लोगे तब भी वही आंसर। इसका मतलब इसके दोनों रूट्स बराबर हैं, क्योंकि यहाँ पर d 0 है। देखो ये टर्म 0 हो गया ना, अगर आप प्लस 0 करोगे तब भी वही आंसर, माइनस 0 करोगे तब भी वही आंसर आएगा। तो इसलिए x की दोनों वैल्यू बराबर है, और ये वैल्यू वही है जो यहाँ पर मिल रही है। मतलब ये वाली x की वैल्यू है ये माइनस क्यू बाई 2p, है ना। ये वाली x की वैल्यू है जिस पर इस फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है, मतलब जिस पर क्वाड्रेटिक की वैल्यू 0 हो रही है। ध्यान दो, तो ये वो पॉइंट है जहां पर क्वाड्रेटिक का वैल्यू क्या हो रहा है, बोलो 0 हो रहा है। तो इसका मतलब हमें ये वैल्यू नहीं चाहिए, हमें माइनस क्यू बाई 2p नहीं चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट पर ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। इस पॉइंट पर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो समस्या हो जाएगी। हाँ, इसके अलावा आगे जाएं या पीछे जाएं, वैल्यू हमेशा क्या है, देखो पॉजिटिव, यानी इसके अलावा हम x की कोई वैल्यू ले सकते हैं, यानी कि हम इसमें x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं एक्सेप्ट दिस वन, इस वैल्यू के अलावा। लेकिन देखो ध्यान दो, मतलब ये टर्म तो पॉजिटिव है ही, साथ में 0 हो सकता है, उस पॉइंट को निकाल दिया। अब अगर ये टर्म पॉजिटिव है, क्योंकि देखो इसका ग्राफ क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब इस टर्म की जो वैल्यूज हैं वो हमेशा कैसी है, बोलो पॉजिटिव, क्योंकि देखो ग्राफ क्या है, ग्राफ है देखो एक्स एक्सिस के ऊपर। इस पॉइंट पर समस्या थी, इस पॉइंट को निकाल देते हैं, तो ये टर्म हमेशा पॉजिटिव है। अब हमें अगर पूरे को पॉजिटिव करना है तो x प्लस 1 को भी क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव, यानी x क्या चाहिए, ग्रेटर देन माइनस 1 चाहिए। तो हमें x ग्रेटर देन माइनस 1 चाहिए। तो अब देखो ध्यान दो, आंसर क्या होगा, x ग्रेटर देन माइनस 1 चाहिए, लेकिन ये नहीं चाहिए। देखो ये कहता है आप x को कुछ भी ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस पॉइंट को ना लो, क्योंकि इस पॉइंट पर हम 0 हो रहे हैं, और अगर इस पॉइंट पर 0 होगा तो इक्वल टू 0 हमें चाहिए नहीं। तो इस पॉइंट पर ये 0 हो रहा है, इसे इस पॉइंट से दिक्कत है, इसके अलावा इसे किसी पॉइंट से कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इसके अलावा ये हर जगह पॉजिटिव है। इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू 0 होगी, लेकिन इसके आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे हर जगह वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर ये पॉजिटिव है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो इसको पॉजिटिव हम अगर करते हैं तो x क्या आएगा, ग्रेटर देन माइनस 1 आएगा। तो कुल मिलाकर के हमें x ग्रेटर देन माइनस 1 चाहिए, क्योंकि x ग्रेटर देन माइनस 1 पर ये भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो दोनों का अगर इंटरसेक्शन देखेंगे तो यही आ जाएगा, क्योंकि ये कहता है कोई भी रियल नंबर ले लो लेकिन ये ना लो, और ये कहता है x को ग्रेटर देन माइनस 1 लो, है ना। क्या हुआ, देखो ये कहता है x की कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हो, है ना, लेकिन ये नहीं चाहिए, और ये कहता है x को माइनस 1 लो तब हम ये कहता है x को ग्रेटर देन माइनस 1 लो तब हम पॉजिटिव होंगे। तो दोनों का अगर इंटरसेक्शन लोगे तो आंसर क्या आएगा, x ग्रेटर देन माइनस 1, लेकिन ये नहीं चाहिए। अब देखो ऑप्शन देखो क्या है, देखो पहला ऑप्शन है r माइनस दिस, जो गलत है, क्योंकि इसके पास नेगेटिव वैल्यूज भी हैं और हमें x की वैल्यू माइनस 1 से बड़ी चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। देखो ये कहता है माइनस 1 के पीछे के पॉइंट्स निकाले हुए हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है r में से माइनस 1 के पीछे के पॉइंट्स हमने निकाले हुए हैं, मतलब माइनस 1 के पीछे के पॉइंट नहीं चाहिए। और देखो वो भी यही कह रहा है कि माइनस 1 के पीछे के पॉइंट्स हमको नहीं चाहिए, है ना। और इसने देखो वो पॉइंट निकाले हुए, और हाँ इसने इस पॉइंट को भी निकाला हुआ है जो देखो हमें नहीं चाहिए। तो इसने माइनस 1 के पीछे के पॉइंट्स भी निकाले हुए हैं
और इस पॉइंट को भी निकाला हुआ है क्योंकि इन दोनों का यूनियन लेना है। अब देखो यहाँ पर इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों में कॉमन आने वाले पॉइंट्स, जो हमारा सही आंसर नहीं है, क्योंकि मान लो अगर इन दोनों में ये आपस में कॉमन नहीं हुआ दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मान लो ये इसके अंदर नहीं आया, क्योंकि अगर ये टर्म इसके अंदर आया तभी तो आपको इंटरसेक्शन मिलेगा, क्योंकि अगर ये टर्म -1 से कम नहीं हुआ तो इनका इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा। तो हमें इन दोनों पॉइंट्स को निकालना, मतलब इन दोनों का यूनियन निकालना। एक बात और ध्यान दो, यहाँ पर क्लोज होना चाहिए, क्योंकि हमें -1 भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर x बराबर -1 हो गया तो ये टर्म 0 हो जाएगा और 0 होते ही समस्या हो जाएगी। तो हमें x की वैल्यू -1 भी नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पर क्लोज कर लो, यहाँ क्लोज होना चाहिए, क्योंकि -1 को भी निकाल देना है, क्योंकि हमें जो पॉइंट चाहिए वो -1 से बड़े चाहिए। इसलिए इस इंटरवल को r में से, देखो r में से इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि -1 नहीं चाहिए, -1 से बड़े चाहिए, और हाँ ये भी नहीं चाहिए, इसलिए इन दोनों के यूनियन को r में से निकालेंगे तो यही हमारा सही आंसर है, ध्यान दो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन को दिखाना जरूरी था, बिना ऑप्शन के सवाल को हम नहीं समझ पाते। ठीक बात है, लिखो सब बच्चे ध्यान से।